नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 5 राज्यों में चुनाव के दौरान 1800 करोड़ से अधिक की जब्ती हुई, जिसमें कैश, शराब, ड्रग्स जैसी कई चीजें शामिल है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि खर्च वोटर्स को लुभाने के लिए ही था। अब आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि अगर जब्त की गई राशि 1800 करोड़ के करीब थी तो इन चुनावों में खर्च कितना हुआ होगा। वहीं चुनाव आयोग ने 20 नवंबर को बताया कि ये राशि 2018 चुनाव की तुलना में 7 गुना है। मैं इस बात का जिक्र इसीलिए आज कर रही हूं ताकि आपको चुनावों में राजनीतिक दलों की तरफ से किए जाने वाले खर्च का एक रफ एस्टिमेट समझा पाऊं। हम आपको इस बारे के आंकड़े, इससे जुड़े हुए वो भी आपको दिखाएंगे और इसके साथ ही राजनीतिक दलों को कितने चंदे मिले हैं, जो उनको मिला, और उसका फंड, उसकी डिटेल्स भी आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले आज की खबर क्या है, उस खबर पर आ जाते हैं। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्राउड फंडिंग को लेकर बड़ा ऐलान किया गया। कांग्रेस ने 18 दिसंबर से डोनेट फॉर देश के नाम से मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया है। डोनेट फॉर देश, इस नाम को जरूर अपने आप जहन में रखिएगा। दरअसल 2024 चुनाव से पहले पार्टी के खजाने में मौजूद फंड को बढ़ाने के लिए यह कांग्रेस की एक कोशिश है क्राउड फंडिंग के जरिए। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने पार्टी के सभी पदाधिकारी और सदस्यों से इस मुहिम में शामिल होने की अपील करते हुए 1380 रुपए जमा करने की बात कही। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 1920 और 21 में महात्मा गांधी की तरफ से जो ऐतिहासिक तिलक स्वराज कोष की मुहिम शुरू की गई थी, कांग्रेस की यह योजना उसी से प्रेरित है। और इसका उद्देश्य, इस उद्देश्य को भी ध्यान से सुनिएगा। कांग्रेस कहती है कि इसका उद्देश्य एक श्रेष्ठ भारत बनाने और पार्टी को सशक्त बनाने के लिए है। चलिए आगे बढ़ने से पहले कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या बातें कही गई डोनेट फॉर देश मुहिम को लेकर आपको सुनवाते हैं। We are very proud to announce this crowdfunding campaign, Donate for Desh. This initiative is actually inspired by our great Mahatma Gandhi ji, historic Tilak Fund in 1920-21, and aims to empower our party in creating in India rich in equal resource distributions and opportunities. Our inaugural campaign, Donate for Better Bharat, commemorate the 138-year journey of the Indian National Congress. Embracing our history, we invite supporters to donate multiples of rupees 138. That is example, rupees 138, rupees 1380, rupees 13,800 or more. ये है डोनेट फॉर देश, जिस कैंपेन के लिए अभी वेणुगोपाल जी ने बताया। कांग्रेस पार्टी ऑनलाइन क्राउड फंडिंग डोनेट फॉर देश के नाम से हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी मंडे को 18 तारीख को इसको लॉन्च करेंगे। और ये सीरीज ऑफ कैंपेन्स हैं। डोनेट फॉर देश एक अम्ब्रेला है जिसके अधीन सीरीज ऑफ कैंपेन्स होंगे। नेक्स्ट, सबसे पहला कैंपेन हम लोगों का इसके अंदर है, हमारे 138 वर्ष कांग्रेस पार्टी के जो पूरे हो रहे हैं, इसके लिए हम तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, देश के लोगों से अनुरोध करते हैं कि 138 रुपये, 1000 या 1380 रुपये या 13,800 रुपये या उसके मल्टीपल्स में वो देश के लिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, ताकि कांग्रेस पार्टी एक बेहतर भारत के लिए आगे कार्य कर सके।
और जाहिर है एक तरफ जहां पर कांग्रेस की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया, एक मुहिम चलाने की कोशिश की जा रही है, डोनेट फॉर देश यानी कि डोनेट फॉर बेटर भारत, जिसका जिक्र केसी वेणुगोपाल आपको करते हुए नजर आए। लेकिन इसी बीच में एक तरफ कांग्रेस का ये ऐलान और दूसरी तरफ एडीआर की रिपोर्ट। चुनाव के दौरान कितना पैसा खर्च होता है, उसके बाद कई सवाल पैदा होते हैं। एक तरफ कांग्रेस के ऐलान पर सवाल यह पैदा होता है कि देश के नाम पर फंडिंग की मुहिम कितनी सही है। सवाल यह भी है कि क्या इन पैसों का इस्तेमाल जन कल्याण में होगा, और अगर नहीं तो फिर देश की भावना को जोड़ने की कोशिश आखिर क्यों की जा रही है। अगर पैसों से चुनाव लड़े जाएंगे तो देश का नाम इसमें इस्तेमाल क्यों, अभियान को बापू के अभियान से आखिर क्यों जोड़ा जा रहा है। फंडिंग की पूरी प्रक्रिया कितनी ट्रांसपेरेंट, कितनी पारदर्शी होगी, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसमें आज दहाड़ की चर्चा इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। और इसमें भी एक और महत्वपूर्ण सवाल कि जिस पार्टी के सांसद के ठिकानों से 300 करोड़ से भी अधिक का कैश जब्त कर लिया गया, उस पार्टी का इस तरह से देश के नाम पर फंडिंग कैंपेन चलाना कितना सही नजर आता है। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा देती हूं और फिर दहाड़ की शुरुआत करेंगे। प्रमोद स्वामी बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यश श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। समीर चौगांवकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। राहुल लाल जी इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आज इसके इस दहाड़ की चर्चा में। और सबसे पहला सवाल यश श्रीवास्तव मेरा आप ही से है, क्योंकि मैं इस बात को किनारे नहीं करूंगी कि किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए पैसे की जरूरत होती है। हर एक पार्टी चंदे के पैसे से ही चुनाव लड़ती है, फिर चाहे वो बीजेपी हो, आपकी पार्टी हो या फिर कोई और पार्टी, और एडीआर के आंकड़े साफ दिखाते हैं। लेकिन ये बताइए सर कि अपनी पार्टी की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए क्या देश के नाम पर पैसा मांगा जाएगा? देश के लोगों को भावनात्मक तौर पर जोड़कर पार्टी की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाएगा? पूर्णिमा जी, जैसा कि हमारे वरिष्ठ केसी वेणुगोपाल जी ने अपनी ब्रीफिंग में भी बताया, तिलक स्वराज फंड स्वर्गीय बाल गंगाधर तिलक जी के स्मृति में 1921 के कांग्रेस सेशन में आया था। उस फंड का उद्देश्य था उस समय असहयोग आंदोलन के लिए पैसा जुटाना। असहयोग आंदोलन क्या था, क्यों था, ये हम सब जानते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस लड़ाई लड़ रही थी, आरएसएस वाले तो वहां कहीं थे नहीं। तो उस समय हमारी जरूरत थी कि देश के लिए लड़ने के लिए हमारे पास पैसा हो, तो तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई। मुंबई शहर ने उसका भरपूर प्रतिसाद दिया और जो टारगेट था उससे बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हुआ। गांधी जी ने उसके बाद एक मैगजीन में बॉम्बे द ब्यूटीफुल कहा था। आज इस देश में हम जब आजादी की लड़ाई एक तरह फिर से लड़ रहे हैं, उस सरकार के सामने खड़े हुए हैं जो सवाल पूछने पर हमारे माइक बंद कर देती है, हमें संसद से निकाल देती है, उसके खिलाफ खड़े होने के लिए, बेरोजगारों के साथ खड़े होने के लिए, गरीबी के साथ खड़े होने के लिए, इन सब के सामने खड़े होने के लिए, जिसने एक आदमी को देश का सारा पैसा सौंप देने का सोच लिया है, इनके सामने खड़े होने के लिए हम खुले मन से और खुले हाथों से इस देश के लोगों के सामने अपील कर रहे हैं। हमारी ये प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। हमारा पैसा कहां गया, किस तरह उपयोग में आया, ये हर व्यक्ति देख सकेगा। इसी देश में पीएम केयर्स फंड के नाम से वर्तमान प्रधानमंत्री ने खूब चंदा मांगा था रो रो के, लेकिन बाद में बोल दिया कि वो एक प्राइवेट फंड है। पहले उसको सरकारी फंड बताया गया था, बाद में प्राइवेट फंड बता दिया, ऑडिट से बाहर हो गया। पूरे आरएसएस की तरह ये फंड भी ऑडिट से बाहर है। तो भ्रष्ट कौन है, कौन पैसे को छुपाता है, ये हम सब जानते हैं। एक बार फिर कहूंगा, 138 साल पुरानी पार्टी आज इस देश के सामने फिर एक और बड़ी लड़ाई के लिए देश से योगदान मांग रही है। और सिर्फ 10 साल शासन करने वाली भाजपा 500 नए कार्यालय बना के बैठी हुई है, 7 स्टार कार्यालय बना के बैठी हुई है, इनके पार्षदों की गाड़ियां बदल गई। तो पैसा किसके पास सही है, किसके पास गलत है, ये इस देश के सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। मैं देश भर से अपील करता हूं, देश के लिए डोनेट कीजिए। आपका ये पैसा कांग्रेस पार्टी देश के लिए ही लगाएगी, आपके लिए लड़ने में लगाएगी नहीं। देश के लिए कैसे लगाएगी, एक काउंटर क्वेश्चन, और उसके बाद प्रमोद स्वामी जी मैं आपके पास आती हूं। बहुत बढ़िया तरीके से आपने इसको यश जैसे एक्सप्लेन किया। आपने एक तो इसको स्वराज मूवमेंट से जोड़ दिया, आपने ये भी बता दिया कि इस वक्त क्योंकि बीजेपी का शासन है तो इस वक्त देश की स्थिति ऐसी है जैसे कि अंग्रेजों के समय पर हुआ करती थी, यानी कि देश गुलाम है। ये आपका परसेप्शन है या देश का परसेप्शन है?
ये पैसा देश के लिए आप है बताइए। या ये पैसा कांग्रेस के लिए है? आप इमोशनली इन नहीं, चीजों के पूर्णिमा नाम जी। पर, देश के नाम पर पैसा जुटाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं सर? और वो भी तब जब आपके अपने धीरज साहू 353 करोड़ सर अभी तक निकला है। करप्शन का इतना बड़ा कुआं खोदा गया है और पैसा निकलना बंद नहीं हो रहा है सर। पूर्णिमा जी, मैं समझ गया हूं आपका सवाल। ये सवाल आपको हमारे प्रधानमंत्री से तब भी पूछना चाहिए था जब वो शहीदों के नाम पे वोट मांगने खड़े हुए थे, और तब भी पूछना चाहिए था जब वो पेटीएम के एडवर्टाइजमेंट में अपनी फोटो लगवा के पहुंच गए थे। ये सवाल तब उनसे किसी ने नहीं पूछा। मैं फिर कह रहा हूं, स्वराज फंड से हम जोड़ नहीं रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक के नाम का तिलक स्वराज फंड हमारे ही इतिहास का हिस्सा है। सुनिए सर, और इस देश में कांग्रेस के लिए जो पैसा जुटाने की हमारी मुहिम है, वो देश के लोगों के लिए ही है। यश श्रीवास्तव, पेटीएम जो है वो डिजिटल क्रांति का हिस्सा है। पेटीएम, यश श्रीवास्तव सुनिए, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर, टैक्स की तरफ से कोई पेटीएम जो है वो डिजिटल क्रांति का एक पैमाना है, एक मोड है जिसके लिए उसका इस्तेमाल हो रहा था। दूसरी चीज, पूरी बात सर सुनिएगा, पूरी बात सुनिएगा। पुलवामा के बाद वोट मांगने की जो आप बात कर रहे हैं वो राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि वोट मांगा गया। मैंने पूछा कि देश के नाम पर पैसा मांगना, देश के नाम पर, आप बोलिए हमारी पार्टी के लिए पैसा दीजिए, कांग्रेस के पास पैसा नहीं है, बोलिए आप, कहिए कि कांग्रेस को आपको मजबूत करना है। आप डोनेट फॉर देश क्यों कह रहे हैं? मेरा सवाल आपसे ये है। आपको भाजपा से करना चाहिए। जब ये लोहा मांगने पहुंच जाते हैं, जब ये लोगों से पैसा मांगने, राम मंदिर का चंदा 2-2 बार लिया है इन्होंने, हिसाब दिया है क्या आपको? पूछिए इनसे, ये बैठे हुए प्रमोद स्वामी, इनसे पूछिए राम मंदिर के चंदे का पूरा ऑडिट रिपोर्ट कहां है? जो जमीन का घोटाला हुआ था, 5 करोड़ की जमीन तुरंत 15 करोड़ की हो गई थी, बाकी उसके मंदिरों पैसे में का हिसाब कहां है? कितना चंदा आता है ये आप जानते हैं? शिरडी से लेके तिरुपति बालाजी मंदिर तक कितना पैसा जाता है? ये नहीं, सारे मंदिरों दोनों बातें अलग है ना सर, दोनों बातें अलग है। एक पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, प्रमोद स्वामी जी जरा आइए इस डिबेट में। एक पार्टी अपने एक तरफ अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, एक पार्टी जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चली है। बीजेपी जो है सर छलांग मार चुकी है। साल 2021 और 22 में पार्टीज का जो रिजर्व फंड है उसमें बीजेपी के पास 6041 है सर। और ये बात क्लियर है कि अगर किसी के पास सबसे ज्यादा पैसा है, कोई सबसे अमीर पार्टी है, तो वो है बीजेपी। बीजेपी ने भी इसी चंदे के आधार पर चुनाव लड़े और 2024 की तैयारी में है। फिर आप लोगों को क्यों समस्या हो जाती है अगर कांग्रेस पैसा मांगती है तो? देखिए, ऐसा है कि कोई भी राजनीतिक दल अगर जनता से पैसा मांगता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ते हैं वो जनता से या अपने शुभाकांक्षी लोगों से चंदा लेकर ही लड़ते हैं। लेकिन वो अपनी पार्टी के नाम पे चंदा मांगते हैं, अपनी विचारधारा के नाम पे मांगते हैं, और जो लोग उनकी पार्टी को और उनकी विचारधारा को, उनकी नीतियों को समर्थन करते हैं वो उन्हें चंदा देते हैं। यहाँ आपके शो में जो प्रश्न खड़े हुए वो प्रश्न ये खड़े हुए कि डोनेट फॉर देश, तो कांग्रेस पार्टी देश नहीं है। लेकिन विडंबना ये है कि कांग्रेस पार्टी के एक अध्यक्ष हुआ करते थे देवकांत बरुआ साहब, जो आसाम से आते थे, और उन्होंने एक समय कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। तो ये लोग, ये इनकी मानसिकता जो है वो आज देवकांत बरुआ जो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे एआईसीसी के, उनके इस बयान से, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया के बयान से इनकी मानसिकता स्पष्ट हो जाती है। तो ये एक पार्टी को देश समझने की भूल जो कर रहे हैं, इस बात पर पे लोगों को आपत्ति है, नंबर 1। नहीं, लोगों को आपत्ति है या बीजेपी को आपत्ति है प्रमोद जी? नहीं, बीजेपी को भी आपत्ति है कि आप कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के नाम पर आप चंदा मांगिए, अपनी पार्टी के नाम पे मांगिए, लेकिन आप डोनेट फॉर देश जो बोल रहे हैं ये उचित नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कही कि गांधी जी के विचारधारा से बात राहुल लाल जी की आवाज खोलिएगा प्लीज। राहुल लाल जी, अगर आप अपने एंड पे म्यूट हैं तो प्लीज अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ बोलिए प्रमोद जी, हाँ पूरा कीजिए बात। हाँ, इन्होंने जो 19-20-21 का जो उदाहरण दिया तिलक स्वराज फंड के बारे में और गांधी जी की विचारधारा के बारे में जो बातें कही, तो गांधी जी की विचारधारा और आज की कांग्रेस की विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है।
गांधी जी की समाधि पे हे राम लिखा हुआ है। गांधी जी राम प्रमोद जी विषय से मत भटकिए। लेकिन प्रमोद जी, मैं कह रहा हूं लेवल प्लेइंग आपके पास तर्क हो तो बोलिए, बकवास मत कीजिए आप। लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव में अगर पार्टियां जा रही हैं, एक पार्टी की संपत्ति बहुत ज्यादा हो और एक पार्टी की संपत्ति इतनी कम हो, तो बिना लेवल प्लेइंग फील्ड के चुनाव का मतलब क्या बचता है? मेरी बात को सुनिए, आपके टर्म में जवाब दीजिए, बीच पर टटर पटर मत करिए। बात विचार प्रमोद जी मैं कह रहा हूं लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। काउंटर कर रहे हैं वो प्रमोद जी, काउंटर कर रहे हैं उनके काउंटर को सुन लीजिए। लेकिन राहुल लाल जी आपके टर्न पर बोलिएगा, राहुल लाल जी आपके टर्न पर बोलिएगा, मैं आती हूँ आपके पास, पूरा समय दूंगी। ठीक है प्रमोद जी अपनी बात पूरी करें। यश श्रीवास्तव आपके पास आऊंगी। आप मेरी बात सुनिए, उत्तर दीजिएगा। बोलिए बोलिए प्रमोद जी। मैंने पहले ही कहा कि बात विचारधारा की हो रही है, तो क्या आज की कांग्रेस गांधी जी की विचारधारा पे चल रही है? तो गांधी जी राम धुन गाया करते थे, गांधी जी की समाधि पे हे राम लिखा है। आपको लग रहा है नहीं लग रहा है? जिन लोगों को प्रमोद जी लग रहा है कि आज की कांग्रेस गांधीवादी विचार रिजर्वेशन की बात करते हैं, धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो ये सारा प्रश्न है। आज की कांग्रेस जो है वो इटली कांग्रेस है, आपको लग रहा है आज की कांग्रेस, मुझे लग रहा है कि आज की कांग्रेस गांधी जी की कांग्रेस नहीं है। तो इटली कांग्रेस को गांधी जी का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं आपको गांधी जी का नाम लेने का, आपका अलायंस सनातन को मच्छर बोलता है, आपका अलायंस सनातन की प्रमोद जी आपको अलायंस से दिक्कत है? अगर प्रमोद जी अलायंस से दिक्कत है, अलायंस के नाम इंडिया से दिक्कत है, डोनेट फॉर देश से दिक्कत है, पार्टी के लिए अपना चंदा देश के नाम पर इकट्ठा करने से दिक्कत है, इन चीजों में एक एक क्लैरिटी लेकर चलिए सर कि दिक्कत किस बात से, दिक्कत किस बात से, फिर उसके हिसाब से आगे की बहस करेंगे प्रमोद स्वामी जी। आपको गांधी जी का नाम लेने का कोई हक नहीं है। और अपने टर्म में बोलिए, बदतमीजी भी मत करिए ज्यादा, आपसे ज्यादा बदतमीजी मैं भी कर सकता हूँ। मैं आपको बोलने नहीं दूंगा अगर आप इससे बदतमीजी करेंगे तो। नहीं इस तरीके से नहीं प्रमोद जी यश प्लीज थोड़े सेकंड के लिए होल्ड कर लीजिए, इसके बाद आपका काउंटर आएगा, बोलिएगा। इस तरीके से समझ में नहीं आएगा किसी को आपकी बात, प्लीज। आपके सांसद के घर से मिलते हैं, किसका पैसा है? राहुल का है, सोनिया जी का, किसका? अच्छा एक एक करके प्रमोद जी जरा रुकिएगा। प्रमोद जी एक सेकंड मैं आपको रोकना चाहूंगी। प्रमोद जी एक सेकंड मैं आपको रोकना चाहूंगी। यश मेरी रिक्वेस्ट है आप इस तरीके से एक तो नाराज मत होइए और एक एक करके बात करें सर, उसके बाद समझ में आएगा किसी को। नहीं कोई नहीं प्रमोद जी एक सेकंड प्लीज सर, एक एक करके बात करेंगे, उसके बाद समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। इनके पास में कोई तर्कों का जवाब नहीं है। ठीक है नहीं है, लेकिन मैं वो सवालों का जवाब लेने की कोशिश करती हूँ। राहुल लाल जी पहले आप अपनी बात पूरी करेंगे, उसके बाद यश मैं आपके पास आऊंगी और फिर समीर सर आपके पास आऊंगी। राहुल लाल जी जल्दी से प्लीज। पूर्णिमा जी जो आपका प्रश्न था बार-बार कि क्या कांग्रेस को अपने फंड का नाम फंड फॉर देश रखना चाहिए? मैं मानता हूं कि बिल्कुल रखना चाहिए। देखिए मजबूत विपक्ष देश के लिए बहुत आवश्यक है। जब चुनाव होता है तो चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। एक पार्टी की संपत्ति कितनी है? एक पार्टी की संपत्ति 6000 करोड़ है। उनके संपत्ति में वृद्धि कितनी है जो अभी आप दिखा भी रहे थे, उसमें वृद्धि एक साल में एक 1000 करोड़ की वृद्धि हुई है। कांग्रेस की संपत्ति कितनी है सोचिए, कुछ 100 करोड़ है कांग्रेस की संपत्ति, 763 करोड़ है और उसमें वृद्धि केवल 114 करोड़ की हुई है। तो मैं कह रहा हूँ दूसरे विपक्षी दलों को भी देख लीजिए, अगर तो इतना बड़ा सा अंतर है तो क्या चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होना चाहिए? और क्या मजबूत विपक्ष देश के लिए आवश्यक है या नहीं? अगर हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चुनी है अगर पूर्णिमा जी, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपका इलेक्शन के पहले एक लेवल प्लेइंग फील्ड की स्थिति होनी चाहिए और वह संसाधनों के आवंटन के मामले में अच्छा एक बात बताइएगा राहुल लाल जी, बहुत निष्पक्ष तरीके से मुझे इस बात का जवाब दीजिए। मान के चलिए कि देश के लिए अगर आपको पैसा जुटाना है, अगर आपको पार्टी के लिए जुटाना है तो खुलकर बोलिए कि पार्टी के पास पैसा नहीं है, पार्टी को पैसा दीजिए ताकि हम मजबूत चुनाव लड़ सके और जनता की आवाज बन सके। लेकिन देश के लिए हमको काम करना है और इसीलिए हमको पैसा चाहिए, तो क्या उसके लिए और फंड नहीं है? उसके लिए पीएम केयर फंड नहीं है? उसके अलावा बाकी और फंड नहीं है जिनसे सीधा देश के आवाम के लिए, आम लोगों के लिए काम होगा? क्या उसके लिए क्राउड फंडिंग नहीं हो सकती? फिर पूर्णिमा जी बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं कह रहा हूं
मजबूत विपक्ष क्या देश के इन पूरे गतिविधियों से बाहर है। अगर हमें पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वो भी सर चंदा तो पार्टी के लिए है ना, आप ये देखिए चुनाव लड़ने के लिए है। और क्या पार्टी पैसा नहीं लेती है सर? पार्टी पैसा नहीं लेती है फॉर्म भरने के लिए। अगर टिकट चाहिए तो फॉर्म भरना होता है। आपको भी पता है कि वो कितना रिफंडेबल है और कितना पैसा वापस रख लिया जाता है। ये हर पार्टी का तरीका है। आप ये भी जानते हैं कि बाकी कितना कितना पैसा पार्टीज लेती है सर। वो तो सुन लीजिए मेरी बात सुनिए राहुल जी। नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूं कि पार्टी के पास तो पैसा आ रहा है ना, और अगर देश से चंदे के रूप में भी पार्टी को पैसा चाहिए तो कहिए कि हमको हमारी पार्टी के लिए पैसा चाहिए। आप ये मत बोलिए कि देश के काम के लिए हमको पैसा चाहिए। मैं कह रहा हूं कि देखिए सवाल आपका बहुत अच्छा है। आखिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में पैसों का गैप क्यों है? सवाल है कि वो गैप अगर है तो क्या हमारा देश का लोकतंत्र सही ढंग से चलेगा? इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में हम लोगों ने देखा कि बड़े बड़े पूंजीपतियों के सारे चूंकि पूंजीपतियों के पक्ष में सरकार निर्णय देती है और उनके पैसे सीधे भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाते हैं। अगर कांग्रेस को कोई पूंजीपति इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से देना चाहे अगर यहाँ पे, तो फिर उनके पीछे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जैसे एजेंसियों को दौड़ा दिया जाता है। तो मुझे लग रहा है कि फंड का नाम बिल्कुल सही रखा गया। यहाँ पे ये सवाल जो इस बात से सहमत होंगे पूर्णिमा जी, वही तो उस फंड में पैसा डालेगा। जैसे कि देश के लोगों के लिए अलग अलग योजनाएं आवश्यक होती हैं। मान लीजिए लोगों के लिए घर आवश्यक है, लोगों के लिए नल जल आवश्यक है। मैं मानता हूँ कि उसी तरह से उससे भी ज्यादा आवश्यक है कि विपक्ष मजबूत हो, और मजबूत विपक्ष के लिए अगर फंड की आवश्यकता है तो उसे फंड फॉर देश कहा जा सकता है। समीर चौगावकर जी, मैं आती हूँ यश, उसके बाद आपके पास आती हूँ। समीर सर जरा ये समझाइए, मसला समझाइए, इसमें दिक्कत है या इसमें दिक्कत नहीं है? डोनेट फॉर देश, अगर कांग्रेस, और मेरा सवाल कितना वाजिब है कि अगर आपको पैसा चाहिए, जनता से पैसा चाहिए, मांगिए और ये बताइए कि कांग्रेस की आर्थिक स्थिति अभी 763 करोड़ पर है। हमको पहुंचना है बीजेपी तक, 6041 तक पहुंचना है। हमको पैसा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, 2024 सामने है। लेकिन देश में देश के लिए काम करने के नाम पर पैसा मांगना कितना जायज किसी एक पार्टी की तरफ से आपको नजर आता है? देखिए पूर्णिमा जी, कोई भी राजनीतिक दल हो उससे चंदा लेने का पूरा हक है। वो जनता से चंदा मांग सकते हैं और सारे राजनीतिक दल पैसों के दम पर चलते हैं। और आप जानते हैं कि राजनीतिक दल का कोई धंधा नहीं होता, राजनीतिक दल डोनेशन से ही चलती है। इसके लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी सिस्टम है कि जो पार्टी डोनेशन करना चाहता है वो बैंक से बॉन्ड ले सकता है, जिस पार्टी को पैसा देना है वो दे सकता है। मेरा प्रश्न यह है कि आज 138 साल के बाद कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। आज 138 साल बाद कांग्रेस की स्थिति ऐसे क्यों हो रही कि कांग्रेस को डोनेशन मांगना पड़ रहा है अपनी पार्टी चलाने के लिए? जो साल 60 साल 50 साल सत्ता के अंदर रही, सभी राज्यों में जिसकी सरकारें रही, उस पार्टी की ऐसी स्थिति क्यों हो गई कि उसे आज अपनी पार्टी चलाने के लिए देश के नाम का जिक्र कर डोनेट फॉर देश करके पैसा मांगना पड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी और कांग्रेस 1885 में बनी, उसमें फर्क यही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर पार्टी अमीर हुई और नेता गरीब रहे। कांग्रेस के अंदर पार्टी गरीब हो गई और नेता अमीर बन गए। भारतीय जनता, आप कांग्रेस के अंदर नेता देखिए ना, शरद पवार के पास कितना पैसा है, कमलनाथ के पास कितना पैसा है, डीके शिव कुमार के पास कितना पैसा है। ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ अध्यक्ष बने। पहले उनकी पूरी बात सुन लीजिए, फिर मैं पॉइंट आउट करूंगी उस चीज को। राहुल लाल जी 2 सेकंड प्लीज। समीर सर, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को बनाया गया इसलिए कि कहा जाता है कि कांग्रेस फंड के लिए पैसा करते हैं कमलनाथ, इसलिए वो अध्यक्ष है। तो मुझे लग रहा है कि पार्टी के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने जो पैसा अपने पास रखा है और पार्टी के लिए पैसा नहीं दिया, मुझे लग रहा है कांग्रेस की ये हालत इससे ज्यादा बहुत खराबी। जो कांग्रेस का जो करप्शन था, आप देखिए धीरज साहू के पास 350 करोड़ रुपए निकलता है। आज कांग्रेस से कितने नेता है, 80% लीडर है जो करोड़पति अरबपति पैसा है। तो मुझे लग रहा है एक सवाल का जवाब दे दीजिए भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत है कि संगठन कैसे चलता है, फंड का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, सादगी से कैसे रहा जाता है और पार्टी को कैसे मजबूत किया जाता है। सर, आप किसी को चंदा देने के लिए बाध्य थोड़ी कर रहे हैं कि बीजेपी को देना है या कांग्रेस को देना है। जिसका जो मन है उसको दे रहा है, जिस उद्योगपति को जिसको पैसा देना है उसको दे रहा है। आप ये भी तो समझिए ना राहुल लाल जी, आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका बहुत सीधा सा जवाब है कि जिसको जिसको देना है उसको वो पैसा दे रहा है, नहीं दे रहा है क्या? यश श्रीवास्तव जी, समीर जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पॉइंट आउट की। आ रही हूँ राहुल लाल जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। मुझे यश, राहुल लाल जी मैं आ रही हूँ आपके पास, मुझे प्लीज 2 सेकंड दीजिए। 2 मेहमान और हैं सर। सीधा जवाब नहीं है, दबाव बनाया जाता है उद्योगपतियों के ऊपर तमाम केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से। ठीक है,
ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं प्रमोद जी से ले लूंगी, इस सवाल का जवाब मैं प्रमोद जी से ले लूंगी। लेकिन यश श्रीवास्तव, बहुत इंपॉर्टेंट बात, और आप काउंटर भी करना चाह रहे थे, लेकिन जो समीर चौगांवकर जी ने पॉइंट आउट की बात कि कांग्रेस के अंदर ये स्थिति क्यों है कि पार्टी तो गरीब होती जा रही है लेकिन आपके पार्टी के लोग अमीर होते जा रहे हैं। अब आप उसमें कितने केसेस ले लीजिए सर, नेशनल हेराल्ड का अलग केस चल रहा है, हेलीकॉप्टर घोटाले में कमलनाथ के भांजे के खिलाफ जांच है, आईएनएक्स मीडिया में पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम है, उनके खिलाफ जांच है, डी के शिव कुमार के खिलाफ जांच है सर, आईआरसीटीसी घोटाले में दूसरी तरफ लालू तेजस्वी, वो आपकी पार्टी के नहीं है लेकिन इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उनके खिलाफ है। धीरज साहू का लेटेस्ट मामला है, गिनते जा रहे हैं सर, नोट खत्म ही नहीं हो रहे, मशीनें खराब होती जा रही हैं। तो आपकी पार्टी के लोग तो बहुत अमीर हैं लेकिन पार्टी जो है वो गरीब होती जा रही है। हाँ, समझ गया मैं आपकी बात। अब सुनिएगा आप, नारायण राणे, हेमंता बिस्वा शर्मा, ब्रजभूषण के पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, उसमें से एक गाड़ी से उसने महिला रिपोर्टर का माइक भी तोड़ा था, ठीक है। अभी आप जो 3 राज्य हैं जहां भाजपा वाले चुनाव जीते हैं, वहां किसी भी राज्य के किसी भी शहर में चले जाइए, इनके पार्षद किन गाड़ियों से घूम रहे हैं वो देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात जो आपसे, जहां से आपने ये बात शुरू की आज, यदि पार्टी फंड में पैसा है तो क्या वो पार्टी के लिए है या पार्टी अपने इरादे दिखाना चाहती है कि वो देश के लिए है? हमारे पार्टी फंड में पैसा नहीं है। वो क्यों नहीं है, उसके पीछे कई घटिया तर्क आपको सुनने को मिल जाएंगे भाजपा वालों से। मैं ये पूछता हूं, 8-9 हजार करोड़ का आंकड़ा अभी आपने दिखाया भाजपा के पास, भाजपा इस पैसे का क्या कर रही है? अगर ये इतने ही सगे हैं देश के लोगों के, तो 74% लोग कुपोषण के शिकार हैं। बांट दें पैसा, खिला दें लोगों को अपनी जेब से निकाल के। खिला रही है पार्टी? नहीं। आरएसएस 1925 में स्थापित हुई है, आज तक एक भी ऑडिट नहीं है, एक भी ऑडिट नहीं है। यही नहीं पता है कि आरएसएस कंपनी है, दुकान है, फैक्ट्री है, ठेला है, क्या है। और आप हमसे सवाल कर रही हैं, अच्छी बात है, हम सवालों का स्वागत करते हैं, नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि देश का मीडिया, भाजपा, आरएसएस और सुनिए मेरी बात पूरी होने आपसे जो दीजिए सवाल पूर्णिमा जी। पूछे जाएंगे, यदि आप धीरज साहू सुनिए, की बात आपसे जो करती सवाल हैं, पूछे तो जाएंगे वो धीरज आपकी साहू पार्टी जवाब से दे ताल्लुक चुके रखेंगे। हैं, वो जो सवाल एक बीजेपी पैसे से का पूछे हिसाब जाएंगे देंगे, वो जबकि बीजेपी की इनकम पार्टी टैक्स से ताल्लुक डिपार्टमेंट ने रखेंगे। कोई भी जवाब और नहीं मैंने दिया तो है। बाकायदा वो कहा जो जांच, जिस पर जांच चल रही है, आप धीरज कोई साहू को जांच गोल नहीं मोल चल रही घुमा रहे हैं, है। आप उस पर बात नहीं करना चाहते सर, क्योंकि इनकम उन्होंने आज टैक्स विभाग का स्टेटमेंट दे दिया कि स्टेटमेंट इसका नहीं आया है, कांग्रेस पार्टी से पूर्णिमा कोई जी। लेना देना नहीं है। मेरा परिवार इस पर 353 करोड़ कहां से आ गए भाई? अंदर से खोद अरे, खोद के निकाले जा रहे हैं यश नारायण राणे के पास कहां श्रीवास्तव। से और आ ये गए? सिर्फ एक नाम नहीं है, धीरज साहू तो कह रहे करप्शन हैं ना की कि खाई मेरा खोदी बिजनेस है, जाएगी मैं अगर आपको पैसे कांग्रेस का पार्टी एक की, तो हिसाब इतने दूंगा। नाम आएंगे वो कि तो आप कह लोग रहे खुद हैं याद जी, नहीं रख आप पाएंगे लीजिए सर। उनसे हिसाब। प्रमोद स्वामी जी, झारखंड प्रमोद स्वामी जी, खानदानी बिजनेस वाला परिवार, प्रमोद करीबन स्वामी 2 जी। दर्जन कंपनियों के माध्यम के पैसे आए वो। ठीक है राहुल लाल जी, दो प्रमोद दर्जन स्वामी जी, कंपनियों अभी में कुछ से नाम जो लिए, 600 अभी से कुछ 2 नाम रैंक यश पे आ गया। श्रीवास्तव की तरफ से लिए कैसे गए अडानी- और कैसे उसमें मैं अडानी जोड़ दुनिया का देती हूँ, second richest बन उसमें गया? कुछ नाम मैं जोड़ देती हूँ। और आपकी पार्टी में ऐसा क्यों लगता है सर कि बीजेपी में शामिल होते ही सबके दाग अच्छे हो जाते हैं, सबके दाग धुल जाते हैं? फिर वो चाहे वो हेमंता बिस्वा शर्मा हो सर, फिर चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, नारायण राणे हो, बीएस येदियुरप्पा हो, प्रवीण डारेकर हो, अजीत पवार हो, ऐसे इतने नाम सर, जरा सर ये बताइए कि आप लोगों की पार्टी में आते ही सबके दाग धुल क्यों जाते हैं? देखिए, ऐसा है पूर्णिमा जी, जब यूपीए की सरकार थी तो उस टाइम में जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे थे, तो उन आरोपों को लेकर के कई जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, वो लोग कोर्ट में गए और कोर्ट में जाकर के उन्होंने तथ्यों के साथ अपनी बातों को रखा। और उसके बाद में जैसे नेशनल हेराल्ड का जो वाला ये इंसिडेंट है, एजेएल के नाम से स्वतंत्रता सेनानी संस्था खोली और किस तरह से यंग इंडिया नाम बना करके राहुल गांधी और सोनिया जी ने उस संस्था को हड़प लिया, ये सबको पता है। और उसी तरह कई केस जो थे हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट में लेकर के गए और उसके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर करके उस पर कार्रवाई चल रही है। और आज भी राहुल जी सुप्रीम कोर्ट से वो लोग दोषमुक्त हुए हैं। बीच में आप बीच में प्रमोद जी थोड़ा तथ्य तो सही रखिए ना। नहीं, पूर्णिमा जी ने जो सारे नाम लिए हैं वो सुप्रीम कोर्ट से मुक्त हुए हैं। बात तो सुनिए ना, अरे आपको समय मिलेगा, आप अपनी बात रखिएगा। आपकी बोखलाहट बता रही है कि आपके पास तर्क नहीं है। अरे हो गया, अरे प्रमोद स्वामी कोई ठोस बात बोलिए, मैं बोल लेता हूँ, आप बोलिए। अरे क्या ये तरीका क्या पूर्णिमा जी, ये क्या तरीका है डिबेट का? ये क्या तरीका है? आप प्लीज हाउस को मेंटेन करिए। क्या तरीका है ये? ऐसे कोई डिबेट होती है क्या?
ये कैसे लोगों को मैंने बुलाया? बिल्कुल डिबेट होती क्यों नहीं होती है? बताइए प्रमोद स्वामी। प्रमोद जी काउंटर तो आएगा ना, प्रमोद सर काउंटर आएगा, बारी बारी से आना चाहिए, मैं ये मानती हूँ, लेकिन काउंटर आएगा। मैंने आपसे कुछ नाम, मैंने आपके सामने कुछ नाम लिए, मैंने आपके सामने, प्रमोद स्वामी जी, प्रमोद स्वामी जी एक सेकंड सुनिएगा सर, एक सेकंड सुनिएगा प्लीज। मैंने कुछ नाम लिए आपके सामने और मैंने यही पूछा कि दाग धुल कैसे जाते हैं। दूसरा अब से थोड़ी ही देर पहले राहुल लाल जी ने, सर सुनिए ना, आपसे थोड़ी ही देर पहले राहुल लाल जी ने उन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जिक्र किया था जिसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों की तरफ से, और देखिए पीएम केयर फंड पर सवाल करते हुए इस वक्त आपको यश स्क्रीन पर नजर आएंगे। पीएम केयर फंड ऑडिटेबल नहीं है, आरएसएस ऑडिट आज तक कभी नहीं हुआ। ये सवाल अगर पूछे जा रहे हैं तो इन सवालों के जवाब तो रूलिंग पार्टी को देने पड़ेंगे ना सर। मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन जवाब सुनने का धैर्य जिन लोगों में नहीं है, वो उनकी बौखलाहट ही बता रही है कि वो मानसिक रूप से भी दिवाले हो चुके हैं और जनता भी उनको नकार चुकी है। डेमोक्रेसी में अपनी बात रखना और विपक्ष की बात सुनना भी डेमोक्रेसी का एक अंग है। मैंने ये कहा कि अगर आपको लगता है कि कोई भ्रष्ट है, तो जिस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण थे यूपीए की सरकार में जब कोर्ट में गए थे, तो आपके पास भी तथ्य, तो आप जाइए ना कोर्ट में। अरे चलिए 10 लाख करोड़ लोन राइट ऑफ क्यों किया है आपने अपने दोस्तों का? आप अपनी बात कोर्ट में, कौन है मेहुल चौकसी? आप कोर्ट में अपनी बात रखिए। प्रधानमंत्री की बात का कोई महत्व है नहीं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री जी के बात का पूरा कोई महत्व है नहीं। राहुल गांधी ने 2019 का पूरा चुनाव चौकीदार चोर बोल करके लड़ा था। देश की जनता ने भी जवाब दिया और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उनको माफी मांगनी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट में भी जाके उनको माफी मांगनी पड़ी। तो ये कांग्रेस पार्टी जो है, स्वतंत्रता सेनानियों का 5,000 करोड़ रुपया जो पार्टी खा गई, उस पार्टी को भ्रष्टाचार के ऊपर में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और इनके जो नेता है राहुल गांधी और सोनिया गांधी, वो नेशनल हेराल्ड टेल में आज बेल पे है। आप किस मुंह से भ्रष्टाचार के ऊपर में बात कर रहे हैं? नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार एक अलग मुद्दा हो गया ना प्रमोद स्वामी, लेकिन नाम तो है ही ना। अगर कांग्रेस का नाम लिया जाएगा तो जो लोग आज बीजेपी की पार्टी में हैं और उन पर आरोप लगे तो नाम उनका भी लिया जाएगा, सवाल उठेंगे। बहुत वाजिब सवाल पूछा गया ना प्रमोद जी, उसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपको कांग्रेस पार्टी के डोनेट फॉर देश से दिक्कत है, तो वो जो सवाल पूछ रही है उसका जवाब दे दीजिए कि भाई ऐसा क्यों है कि आपने एक्सेप्शंस रखे हुए हैं। पीएम केयर फंड आपने बाद में प्राइवेट फंड बता दिया, ऐसा क्यों किया बाद में? पहले तो उसके नाम पर खूब पैसा बटोरा गया जो यश सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, मैंने यही बोला कि अगर वो सवाल पूछ रहे हैं और उनके सवालों में दम है तो आप कोर्ट में जाइए ना भैया, आपको किसने अभी सामने पूछ रहे हैं ना, जवाब दे दीजिए प्रमोद जी। प्रमोद जी अभी जवाब दे दीजिए ना। में हम गए 2G में गए, 3G में गए, कई केसों में हमारे लोग गए थे। आपके पास में तथ्य नहीं है, इसलिए आप मीडिया में एक आपको लग रहा है कि इससे कोई भ्रष्टाचार क्या बात करते हैं? बचकाना हरकत कर रहे हैं आप लोग, हकला रहे हैं। अच्छा प्रमोद जी छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री जी का बयान को आप मानते हैं कि मानते हैं? प्रधानमंत्री अगर अजित पवार को कहता है कि प्रधानमंत्री जी की ईमानदारी, प्रधानमंत्री जी की सादगी सारा देश देख रहा है। आपके समय में परिवारवादी पार्टी में फिर राहुल लाल जी सुनिए सर, फिर इतना सेलेक्टिव मत होइए ना, फिर इतना सेलेक्टिव मत होइए राहुल लाल। अगर आप प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी की भी बात करिए, फिर आप धीरज साहू पर भी बात करिए। आप सेलेक्टिव अप्रोच मत रखिए। अगर सवाल पूछने हैं तो दोनों तरफ से राहुल लाल जी, प्रमोद जी एक एक करके, प्रमोद जी प्लीज, प्रमोद जी एक सेकंड। ये भूल गए आप नाच रहे हो बैठ के, तो जरा अपने गिरिबान में हाथ झांक के देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी रिश्तेदार को कोई और प्रधानमंत्री यश श्रीवास्तव और सादा जीवन है। प्रमोद जी एक सेकंड आपको रोकूंगी। यश श्रीवास्तव मेरी बात सुनिएगा प्लीज, एक सेकंड के लिए मेरी बात सुनिए। यश श्रीवास्तव, हम लोग यहाँ पर एक दूसरे को आप करके रेफर करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ यश, कि हम तू तड़ाक पर नहीं आएंगे, तू तड़ाक पर नहीं आएंगे। यश श्रीवास्तव प्लीज सर, अपनी बात को आप बाद अब रखिए ना, तू तड़ाक पर मत आइए प्लीज सर। अंग्रेजों के मुखबिर हैं आप।
समीर जी आपको लाना चाहूंगी मैं। प्रमोद जी 2 सेकंड के लिए आपको होल्ड करूंगी। समीर चौगांवकर, आपने सुना, आपने कांग्रेस को सुना, आपने बीजेपी को सुना, आपने राहुल लाल जी को सुना। आप समझ रहे किस तरीके की खिचड़ी है? जब ये इस तरीके की खिचड़ी है पैसे के नाम पर, तो ये कौन मानेगा कि जो पैसा देश के नाम पर मांगा जा रहा है वो पैसा देश के लिए इस्तेमाल होगा, ना वो अपनी जेबें भरने के लिए या फिर पार्टी को मजबूत करने के लिए होगा, फिर वो पार्टी कोई भी हो सर। निश्चित रूप से देखिए पूर्णिमा जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ईमानदार नहीं है और कांग्रेस पूरी भ्रष्ट नहीं है। दोनों पार्टियों के अंदर अच्छे और बुरे नेता मिलते हैं। लेकिन जहां तक फंड मैनेजमेंट की बात है, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के पास आज 5-6 हजार करोड़ रुपया डोनेशन मिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पैसों का बेहतर प्रबंधन करती है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि जनता से मिला हुआ डोनेशन को चुनाव में किस तरह राहुल लाल जी प्लीज उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए सर, प्लीज उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। राहुल लाल जी प्लीज बीच में इंटरप्ट मत करिए सर, प्लीज मत करिए, आपके पास आ रही हूं मैं, प्लीज सर। समीर जी मैं एक बात और मैं ये दूसरी बात ये भी जोड़ना चाहता हूं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के डोनेशन के भी में राष्ट्रीय स्वयं संघों को घसीटने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय स्वयं संघ चुनाव नहीं लड़ता है, वह डोनेशन किसी से लेता नहीं है। संघ अपने स्वयंसेवक के डोनेशन से साल में 1 दिन डोनेशन लेता है, गुरु पूर्णिमा के दिन, और जिस गुरु पूर्णिमा के दिन जो डोनेशन आता है उसी से संघ का काम चलता है। तो संघ किसी से चंदा नहीं लेता है सार्वजनिक रूप से। तो संघ को राजनीतिक दलों की लड़ाई में घसीटने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि समीर जी आप तो संघ से ही आते हैं और आपका एक अच्छा जुड़ाव संघ से रहा है, लेकिन बार बार संघ को लेकर तो ये कहा जाता रहा है ना कि उसकी राजनीतिक पहुंच है, उसका से है, एक संघ तय करता है कि आगे क्या होना है, कैसे होना है। और खासतौर से बीजेपी पार्टी के लिए तो कांग्रेस ये सवाल पूछेगी कि फिर आरएसएस का पैसा ऑडिट क्यों नहीं हो सकता? इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी संघ का एक अनुशासित संगठन आप उसे मान सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैचारिक रूप से संघ और भारतीय जनता पार्टी एक ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक इकाई है, विश्व हिंदू परिषद एक अलग इकाई है, बाकी संघ की 40 इकाइयां जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ कर रही है तो वो संघ के कारण ही हो रहा है। संघ का काम सलाह देना, अगर संघ से पूछा तो संघ सलाह देता है, पार्टी का निर्णय करना न करना। मुझे ऐसा लगता है कि ये कह देना कि संघ ही भारतीय जनता पार्टी को चलाता है, संघ ही भारतीय जनता पार्टी को कंट्रोल करता है और संघ ही राजनीति करता है भारतीय जनता पार्टी, ये पूरी तरीके से गलत है। वैचारिक समानता अपनी जगह है, राजनीतिक अपनी जगह है। अगर संघ को राजनीति करना होती तो संघ भारतीय जनता पार्टी क्यों बनाता? संघ खुद चुनाव लड़ लेता। संघ को राजनीति नहीं करना है, संघ के अनुशासित संगठन राजनीति कर रहा है, उसमें संघ का कोई लेना देना नहीं, नंबर 1। दूसरा, जहां तक चंदे की बात है, अगर राजनीतिक दलों के चंदे की बात मैं करता हूं तो मुझे लग रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो व्यवस्था बनाई गई है, मुझे लग रहा है उसके अंदर राजनीतिक दलों को बहुत पारदर्शिता लाने की जरूरत है। राजनीतिक दल खुद ये निर्णय करे कि उन्हें जो डोनेशन आ रहा है वो कहां से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, जनता को ये बताए और उसका हिसाब किताब जनता के सामने रखे। जनता के प्रति जवाबदेह है अगर राजनीतिक दल, तो जनता को बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी बताए कि उनके पास 6 हजार करोड़ रुपए किस माध्यम से आया है, और कांग्रेस भी बताए कि वो देश के नाम पर जो पैसा लेने जा रही है उसका चुनाव में इस्तेमाल नहीं करेगी, देश के निर्माण में इस्तेमाल करेगी। सारे दल जो पैसा आता है वो चुनाव में ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए पैसा लगता है और ये आया हुआ पैसा चुनाव में खर्च होता है और उसका कोई हिसाब नहीं रहता। इसमें से कई पैसा तो अनअकाउंटेबल होता है, कई पैसा कैश में खर्च होता है। चुनाव आयोग इसके बारे में अपनी चिंता जाहिर कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में चिंता जाहिर कर चुका है। मुझे लग रहा है राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अगर वो करप्शन रोकना चाहते हैं तो वे इस व्यवस्था सुनिश्चित करें कि जो पैसा आता है उसका ऑडिट प्रॉपर हो और जो पैसा आया है वो जिस काम के लिए आया है उसका हिसाब किताब देश की जनता के सामने रखे। यश तैयार है क्या कांग्रेस पार्टी? आपने कहा कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट रहेगी ये व्यवस्था, सब कुछ पारदर्शी रहने वाला है, लेकिन जो समीर चौगांवकर कह रहे हैं, क्या इस व्यवस्था के लिए कांग्रेस तैयार है? पूर्णिमा जी, थोड़ा समीर जी से 2 सवाल है हमारे। पूर्णिमा जी, ठीक है सर, ठीक है, इसके बाद प्लीज यश को अपना जवाब देने दीजिए, फिर आप सवाल ले लीजिएगा सर। सबसे पहली बात यह है, मैंने शुरू में ही कह दिया कि हमारी ये व्यवस्था पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है, इसलिए ये ऑनलाइन क्राउड फंडिंग है। इनकी आरएसएस की तरह गुरु पूर्णिमा पे कोई भी आके बोरे नहीं दे जाता है। और दूसरी बात, जो इन्होंने अभी संघ की महिमा मंडन किया है यहाँ पे आरएसएस का, ये हमारे समीर जी ने, ये मुझे बताएं, इनको कोई एक दिन चंदा देता हो या रोज देता हो? अगर ये देश की व्यवस्था को सर्वोपरि मानते हैं तो क्या बहस आरएसएस की फंडिंग पर नहीं है ना? आप समझिए, क्राउड फंडिंग आप करना चाह रहे हैं,
आप डोनेट फॉर देश कह रहे हैं सर, आरएसएस की फंडिंग पर चर्चा नहीं है सर। मुफ्त की रेवड़ियों का ऐलान तो आप झट कर देते हैं। किस तरीके से आपकी जहां सरकारें हैं वो अंडर डेप्ट जा रही हैं, राज्य का खजाना खाली हो रहा है, पार्टी के पास पैसा नहीं है सर, सब कुछ क्या चंदे से पूरा कीजिएगा। ये सारे सवाल आपको भाजपा से भी पूछने हैं। अरे सर मैं पूछ तो रही हूँ, अगर आपको नहीं सुनाई दे रहा तो क्या कर सकती हूँ मैं उसमें? आपके सामने सारे सवाल पूछ रही हूँ मैं, लेकिन कांग्रेस का जवाब तो कांग्रेस देगी ना कि बीजेपी देगी। पत्रकार बन के बैठ जाते हैं आके यहाँ पे। हम क्या आरएसएस का महिमा मंडन सुनने? अरे सर आप आरएसएस का महिमा मंडन मत सुनिए, आप कांग्रेस का महिमा मंडन कर दीजिए, वो भी दर्शक सुनेंगे। लेकिन जो सवाल मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब तो दे दीजिए यश श्रीवास्तव जी। पूछिए। मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि आप मुफ्त की रेवड़ियों का ऐलान कर देते हैं, राज्य सरकारें अंडर डेप्ट जा रही हैं, कांग्रेस के पास पैसा नहीं है, सब कुछ क्या क्राउड फंडिंग के जरिए देश के नाम पर पैसा मांग कर ही होगा? ठीक है, अब मैं आपको जवाब देता हूं, मेरा जवाब सुनिएगा। मुफ्त की रेवड़ियां, ये शब्द नरेंद्र मोदी जी के हैं, और नरेंद्र मोदी जी को गरीबों के लिए जो योजनाएं होती हैं उसको रेवड़ी कहने से पहले जो अडानी को रेवड़ा दिया है उस पर जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, हमने जिस भी राज्य में हमारी सरकार है वहां हमने पब्लिक के कोई भी काम नहीं रोके हैं। जिनको भाजपा विकास के रुके हुए काम बता रही है वो इनके दोस्तों के रुके हुए ठेके हैं। तीसरी बात, देश इस समय आजादी की लड़ाई वाली स्थिति में फिर से आ गया है। एक व्यक्ति सिर्फ सवाल पूछने के लिए लोगों को संसद से बाहर निकलवा रहा है। यदि हम असहयोग आंदोलन को याद करते हुए उसी दिशा में कोई कदम उठाते हैं तो मैं नहीं समझता उस पर कोई भी सवाल उठाना चाहिए। और फिर आपकी सहयोगी पार्टी की निलंबित सांसद जो है वो पैसा लेकर भी सवाल पूछ लेती है सर। नहीं देखिए, फिर वो पैसा लेकर भी सवाल पूछ लेती है। हाँ जी, सॉरी, क्या पैसा लेकर भी सवाल पूछ लेती है महुआ मोइत्रा जैसे लोग? ये आप साबित कर पाए हो तो बता दीजिए। सर मैं क्या साबित करूंगी? एथिक्स कमेटी ने रिपोर्ट दे दी, पार्लियामेंट ने सदस्यता खारिज कर दी, बाहर निकल गई वो, मैं क्या बताऊं इसमें? तो अब वो तो वही तो मैं आपको कौन सा प्रूफ चाहिए? मैं सुप्रीम कोर्ट थोड़ी हूं सर। केवल आरोप पर खारिज हो जाती है। और रमेश बिधूड़ी संसद में खड़े होकर क्या बोलता है, यदि आप दोहरा सकती हो तो दोहरा दीजिए। उसकी सदस्यता खारिज नहीं होती। ठीक है सर, ठीक है। प्रमोद जी क्लोजिंग कमेंट आपसे लेना चाहूंगी इसी के साथ और फिर चर्चा को समाप्त करूंगी। राहुल लाल जी 30 सेकंड आपके पास, फिर प्रमोद जी आपके पास आ रही हूँ। राहुल लाल जी जल्दी से जवाब दीजिएगा सर, सवाल मत पूछिएगा प्लीज, सवालों के जवाब का समय नहीं है मेरे पास। चलिए ठीक है, मैं जवाब भी दे देता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे समीर जी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पारदर्शी होनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड तो बिल्कुल पारदर्शी होनी चाहिए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सरकार जाती है तो वो सरकार का पक्ष होता है। वहां पे कि जनता जान के क्या करेगी राजनीतिक दलों को चंदा कहां से आ रहा है। यानी वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी खुद भी चाहती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में पारदर्शिता की स्थिति आए, और यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो 6000 करोड़ रुपया है वो नहीं चाहता है कि दूसरे पार्टियों के लिए भी पारदर्शिता की कुछ स्थितियां बन सके और वहां पे पैसे आए। तो ये सवाल बीजेपी के ऊपर काफी गंभीर है, और मेरा सीधा मानना है कि तमाम दलों के सामने में एक तरह से इक्वल प्लेटफॉर्म संसाधनों के मामले में भी होना चाहिए। ठीक है प्रमोद जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट सर आपसे। देखिए, ये बात सही है कि देश में जो व्यवस्था है उसमें चुनाव में काफी सुधार की आवश्यकता है। चुनाव की जो प्रक्रिया है इसके ऊपर में सारे लोग मिले और चिंतन मंथन करें और किस तरह से हम बेहतर एक व्यवस्था लोगों को दे सके, ये हर राजनीतिक दल का कर्तव्य है। लेकिन यहाँ आज की डिबेट में जो बातें उठी, उस डिबेट की बातों में ये एक बात उठी कि भाई कांग्रेस पार्टी को पूर्ण अधिकार है वो चंदा ले, लेकिन हमारी सिर्फ आपत्ति है कि आप देश के नाम पर जो चंदा मांग रहे हैं ये हमारी विचारधारा और हमारे हिसाब से ये उचित नहीं है। आप अपनी कांग्रेस पार्टी की नीति, नेतृत्व और नीयत के आधार पर, अपनी विचारधारा के आधार पर मांगे तो कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी बात, एक राष्ट्रवादी संगठन जो भारत माता की उस संगठन को यहाँ बेवजह घसीटा गया और उसके ऊपर में जिस तरह से सवाल उठाए गए, ऐसा ये बताइए आरएसएस के फंडिंग में भी अगर पारदर्शिता की बात हो रही है तो क्या करें? हिंदू विरोधी मानसिकता को इन्होंने फिर एक बार उजागर किया है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भारत माँ की आराधना की जाती है, वहाँ किसी व्यक्ति की पूजा नहीं होती और राष्ट्रीय स्वयंसेवक किसी से कोई चंदा नहीं लेता है। वहाँ स्वयंसेवक लोग साल में एक बार सिर्फ गुरु दक्षिणा करते हैं और गुरु दक्षिणा यश भाई। ठीक है प्रमोद जी, उसको लेकर समीर जी ने जवाब दे दिया।